हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है डीके सर क्लासेस में। हम आप लोग को हिंदी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी में है एक वर्णिका और एक गोधली। हम आप लोग को वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, दही वाली मगमंगा के बारे में। इसमें 5 चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मगमम्मा। इसके लेखक है श्रीनिवास। सेकेंड चैप्टर है ढलते विश्वास। इसके लेखक है सात कौड़ी होता। कौन है? सात कौड़ी होता। और थर्ड चैप्टर है माँ, जिसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकरण। कौन है? ईश्वर पेटलीकरण। और फोर्थ चैप्टर है नगर, जिसके लेखक है सुजाता। और फिफ्थ चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक हैं सावरदैया। कौन है? सावरदैया। जैसे हम बोले आप लोग को दही वाली मगम्मा के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो ये दही वाली मगम्मा वर्णिका भाग 2 की कहानी है। किसकी कहानी है? वर्णिका भाग 2 की कहानी है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक बताए थे आप लोग को श्रीनिवास हैं। कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्तिक वेंकटेश अयंगर है। इन कहानी का अनुवाद बी.आर. नारायण ने किया था। किसने किया था? बी.आर. नारायण ने। दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी से संबंधित है। और फिर श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। मगम्मा दही बेचने बेंगलुरु जाया करती थी। कहाँ जाया करती थी? बेंगलुरु जाया करती थी। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना को बाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाड़ी कहते हैं। ऐसे बेंगलुरु में कहीं भी शहर में या कहीं भी गांव में जो जाते हैं, हम लोग कुछ भी बेचते हैं, महीने के बाद पैसा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? बाड़ी कहते हैं। मगम्मा अबलूर के पास किसी गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? अबलूर के पास किसी गांव में रहती थी। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था। मगम्मा के गांव में एक जुआरी था, जिसका नाम रंगम्पा था। क्या था? रंगम्पा था। मगम्मा का एक पोता था, जिसका नाम तो बताया नहीं गया है। मगम्मा के गांव के रास्ते में एक कुआं था, जिसका नाम अमराई का कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं था। मगम्मा ने मखमल के ब्लाउज की कीमत 8 रुपये थी। मगम्मा जो ब्लाउज पहनती थी उसकी कीमत 8 रुपये थी। नजम्मा अपने बेटे को मार रही थी, तो मगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, क्यों पीट रही है? इसे मार ही डालेगी क्या? ये किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था अपनी बहू को। मगम्मा मिठाई पोते के लिए लेके जाती थी। किसके लिए लेके जाती थी? अपने पोते के लिए। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? इसमें सास से समझौता मजबूरी के कारण किया था। किस लिए किया था? मजबूरी के कारण। अमराई का कुआं कहाँ था? तो अमराई का कुआं रास्ते में था, उसके गांव के रास्ते में। मगम्मा दही बेचने बेंगलुरु जाया करती थी। कहाँ जाया करती थी? बेंगलुरु। रंगम्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआरी था। उसके गांव में एक जुआरी था, जिसका नाम था रंगप्पा। मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? मगम्मा अपना पैसा माजी के पास जमा करती थी। किसके पास जमा करती थी? माजी के पास। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? मगम्मा से कर्ज रंगप्पा मांग रहा था। कौन मांग रहा था? रंगप्पा। मगम्मा क्या खाया करती थी? मगम्मा 5 सुपारी खाया करती थी माजी के पास। मगम्मा के हाथ छोड़कर क्या कहा? क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? क्या कहा? क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? मगम्पा ने टोकरी में क्या रखी थी? मगम्पा ने टोकरी में क्या रखी थी? थोड़ी सी मिठाई रखी थी। क्या रखी थी? थोड़ी सी मिठाई। बच्चा मगम्पा के पास कैसे आता था? कैसे आता था? उसका पोता कैसे आता था अपनी दादी के पास? अपनी माँ से छुप के आता था। अपनी माँ के आंखों से बचाकर या छुप के ही आता था। बच्चे की माँ अपने बेटे को किसके पास से आने से मना करती थी? तो अपनी दादी के पास, मगम्मा के पास आने से मना करती थी। मगम्मा बच्चों को क्या कहकर चुप कराती थी? तेरी माँ सुन लेगी, ये कहकर चुप कराती थी। क्या कहकर चुप कराती थी? तेरी माँ सुन लेगी। मगम्मा की टांग पकड़कर कौन खड़ा हो गया था? मगम्मा का पोता। कौन खड़ा हो गया था? मगम्मा का पोता। शुरू से ही दूध दही का व्यापार कौन किया करती थी? शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा किया करती थी। कौन किया करती थी? मगम्मा।
मगम्मा ने अपनी बहू का परिचय किससे करवाया था? मगम्मा ने अपनी बहू का परिचय माँ जी से करवाया था। किससे करवाया था? माँ जी से करवाया था। नजम्मा कौन थी? मगम्मा की बहू थी। कौन थी? नजम्मा की बहू थी। आज का आप लोग का क्लास यहीं पे एंड हुआ। इसी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगले क्लास में करवाएंगे। इसलिए आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।